अस्सलाम वालेकुम एसपीएससी एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 5 दैट इज टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ऑफ अलजेब्रा। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस में डिफरेंस आपको बता दूं कि देखिए एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस ये होता है कि एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू का साइन नहीं होता और इक्वेशंस जो होती हैं उनमें इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि अगर इस तरीके का कुछ है 2x+1 देन दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन अगर इसके सामने 0 आ जाए या इसके सामने 1 2 3 कोई सा भी नंबर आ जाए देन इट बिकम्स अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक, तो अब जो है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर आते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पोलिनोमियल, रैशनल एंड इरेशनल। तो हम सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद रैशनल एंड इरेशनल पर आएंगे। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट आ रहा हो। पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट किस तरीके से, जैसे कि देखें दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y। अब देखिए x के ऊपर जो पावर है दैट इज 2, y के ऊपर जो पावर है दैट इज 1। तो ये होती है इंटीग्रल पावर, दैट मीन्स कि होल नंबर में आ रही है पावर। अगर ये होता अंडर रूट एक्स को सॉल्व करें तो x 1/2 भी लिख सकते हैं, पावर 1/2। अब ये जो 1/2 है ये फ्रैक्शनल हो गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। तो पॉलिनोमियल इक्वेशंस वही होंगी, एक्सप्रेशंस वही होंगे जिसमें जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होना चाहिए। अंडरस्टैंड। अच्छा, उसके बाद इसमें जो है 3 और इसकी टाइप्स आ जाती हैं पॉलिनोमियल की, दैट आर मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल जो होते हैं ये वो पॉलिनोमियल हैं जिनके अंदर जस्ट एक ही टर्म आ रही हो, जैसे कि x 2x, बस 2x लिखा हुआ आ रहा हो, या फिर 7xy। अब देखिए ये एक ही टर्म है, या फिर 3xyz। दीज आर मोनोमियल, यानी सिर्फ एक टर्म आ रही है। बायनोमियल जो होते हैं इसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे कि 2x-1 हो गया, या फिर 7xy+2x। ये सारे बायनोमियल हैं, देखिए इसमें 2 टर्म्स आ रही हैं। इसी तरीके से अगर ट्राइनोमियल होगा तो उसमें 3 टर्म्स भी आ सकती हैं, 2x माइनस या प्लस 2y-1। अब देखिए इसमें 3 टर्म्स आ गई। तो जब भी एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 हो तो बायनोमियल, और उसके अलावा 3 हो तो ट्राइनोमियल। ठीक, और पोलिनोमियल तो मेनी के लिए यूज होता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है दैट इज वेरिएबल्स एंड डिग्री। अब जैसे कि ये जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, पोलिनोमियल की एग्जांपल्स हैं। अब इसमें ये जो एक्स वाई जेड टर्म्स यूज हुई होती हैं इनको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, जितने भी ये टर्म्स यूज हुई होंगी उनके उतने काउंट करके हम बताते हैं कि इसमें इतने वेरिएबल्स हैं। और डिग्री जो होती है दैट इज हाईएस्ट सम ऑफ पावर्स। अब हम सबसे पहले वेरिएबल्स काउंट कर लेते हैं इनके। ठीक है, जैसे यह है 8x-5, इसमें जस्ट x यूज हुआ है तो इसमें एक वेरिएबल है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताते हैं इसमें पहले। 3x31+3 है। अब देखें इसमें भी एक ही वेरिएबल है x, तो हम लिखेंगे 1। अच्छा, इसमें देखें x भी है, y भी है, z तो नहीं है, तो जस्ट 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, कौन से, x एंड y। अच्छा, इसमें देखें तो x है, y है और ये रहा z, उसके अलावा तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो 3 वेरिएबल्स हैं। एंड द लास्ट वन इज x, बस एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, इसमें ना y है ना ही z है। अब डिग्री जो होती है दैट इज हाईएस्ट सम ऑफ पावर्स। पावर्स भी किसके, वेरिएबल्स के। अब इसमें देखिए वेरिएबल के ऊपर जस्ट 1 है, दैट मीन्स कि इसकी हाईएस्ट सम ऑफ पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री इसकी 1 होगी। इसमें देखें एक ही वेरिएबल था और उसकी पावर एक्सपोनेंट 31 है, तो डिग्री भी 31 होगी। इसमें देखें तो इस x के पास जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, x। अच्छा, उसके बाद इस टर्म को देखें तो 3+2 ये हो जाएगा 5, यानी इस टर्म के पास 5 एक्सपोनेंट है। अच्छा, इस टर्म के एक्सपोनेंट का सम कर लेते हैं, 2+2 4। तो जो हाईएस्ट सम ऑफ पावर आया वो 5 आया है, तो हम डिग्री इसकी मेंशन करेंगे 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हाईएस्ट सम ऑफ पावर सबके सम कर लेते हैं पहले। 5+3 8, 8+2 10, 3+2 5, 5+3 8, 2+1+1 4। ठीक, तो हाईएस्ट सम ऑफ पावर इज 8, सॉरी 10। all right, and in this one is the last 12 6 5 1,
तो ऑब्वियसली 12 होगा। तो इस तरीके से डिग्री जो है वो हम सम ऑफ पावर को काउंट करते हैं, और वेरिएबल्स में हम जस्ट देखें कितने एक्स वाई जेड, इस तरीके से हम जस्ट इनके वेरिएबल्स को काउंट कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरी दो टाइप्स जो एक्सप्रेशंस की थी, दैट आर रेशनल एक्सप्रेशंस एंड इरेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन जो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे हुए हों और दोनों ही क्या हो, पोलिनोमियल हो। ठीक है, नॉमिनेटर भी पोलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल हो, तो उसे हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। इरेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं जब भी नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर कोई एक भी इनमें से फ्रैक्शनल आ रहा है, यानी वो नॉन पोलिनोमियल है, तो फिर वो इरेशनल एक्सप्रेशन में आता है। ठीक है, अब ना इन क्वेश्चंस को क्लासिफाई करते हैं। इन सारे एक्सप्रेशंस को हम क्लासिफाई करते हैं एज पॉलिनोमियल, रैशनल एंड इरेशनल। तो देखिए इसमें जितने भी पावर्स हैं, एक्सपोनेंट हैं, वो सारे इंटीग्रल मल्टीपल हैं, यानी कि होल नंबर में है, कोई फ्रैक्शनल नहीं है, तो यस इट इज़ पोलिनोमियल। अच्छा, फर्दर मैं इसको क्लासिफाई करूं कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है और कितने वेरिएबल्स एंड डिग्री हैं, तो देखें इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं। ट्राइनोमियल हुआ ये, और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, डिग्री की बात करें तो 5 डिग्री हो जाएगी, इनके एक्सपोनेंट को जस्ट सम कर देना है तो 5 इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पर आता है, दैट इज 2x² माइनस 1/√x। अब इसमें नॉमिनेटर भी आ रहा है, डिनोमिनेटर भी आ रहा है, लेकिन नॉमिनेटर को देखें तो वो पहले ही पॉलिनोमियल है, लेकिन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि √x का मतलब क्या होता है कि x पावर 1/2, और 1/2 इज अ फ्रैक्शनल, इट्स नॉट अ इंटीग्रल exponent, that's why it is irrational. This is irrational expression. फिर इसको देखें तो इसमें x³ 4x² माइनस 5x, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है। इसमें देखें नॉमिनेटर जो है वो तो पॉलिनोमियल है, लेकिन डिनोमिनेटर अगेन √x है, दैट मीन्स इट इज इरेशनल। एंड द लास्ट वन x-2 पोलिनोमियल है, 3x² + 1 ये भी पोलिनोमियल है। व्हेन बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर पोलिनोमियल देन इट इज सेड टू बी रैशनल एक्सप्रेशन। तो आई होप कि अब आपको फर्दर एग्जाम्पल करने के बाद क्लियर हो गया होगा कि रैशनल इरेशनल वगैरह हम इनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। लास्ट में हम इन अलजेब्रिक फार्मूलाज को देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम करेंगे प्रैक्टिस अलजेब्रिक क्वेश्चन की, जो रिपीटेड भी आते रहते हैं एप्टीट्यूड के टेस्ट वगैरह में, और अभी आईबीए के टेस्ट में भी मोस्टली अलजेब्रा के साथ ही वर्क किया गया था। तो अलजेब्रिक के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो इन्हीं फार्मूलाज से हो रहे होते हैं, जिसमें ये 7 फार्मूलाज हैं, और इसके अलावा भी अगर कोई होंगे तो हम इसी लिस्ट में ऐड करते चले जाएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इसी में से आएंगे। ठीक है, तो इन फार्मूलाज को अपनी फार्मूला लिस्ट में ऐड करते हैं, इनको याद कर लें अच्छे से, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में जब इनकी प्रैक्टिस करें तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं देन मुझे मोटिवेशन और मुझे पता कैसे चलेगा, आपके लाइक से, सब्सक्राइब से एंड कमेंट से। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।